प्राचीन काल से ही भारतीय अस्त्र शस्त्र में निपुण थे। इसका उल्लेख वेदों से मिलता है। उस समय के शस्त्रों की तकनीक आज के काल से भिन्न थी, लेकिन अस्त्रों की मारक क्षमता उतनी ही थी जितनी आज के काल के अस्त्रों की है। हालांकि ये किस तकनीक से संचालित होते थे, ये शोध का विषय है। अस्त्र उसे कहते हैं जो किसी मंत्र या किसी यंत्र द्वारा संचालित होते हैं, और शस्त्र उसे कहते हैं जो हाथ से चलाए जाते थे। तो आइए देखते हैं वेदों के अनुसार कौन से हैं 10 सबसे खतरनाक अस्त्र। ब्रह्मास्त्र हिंदू कहानियों में सबसे लोकप्रिय और ज्ञात हथियार है। इसे परमाणु हथियार के रूप में शक्तिशाली माना जाता है। ब्रह्मास्त्र ब्रह्मा जी द्वारा अवतरित अस्त्र है। कहते हैं प्राचीन भारत में कहीं कहीं ब्रह्मास्त्र के प्रयोग किए जाने का वर्णन मिलता है। रामायण में भी मेघनाद से युद्ध हेतु लक्ष्मण ने जब ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना चाहा, तब श्री राम ने उन्हें यह कहकर रोक दिया कि अभी इसका प्रयोग उचित नहीं, क्योंकि इससे पूरी लंका साफ हो जाएगी। लेकिन कहते हैं कि राम रावण युद्ध में ब्रह्मास्त्र का प्रयोग हुआ था। इसके बाद महाभारत के युद्ध में भी अश्वत्थामा ने इसका प्रयोग किया था। सुदर्शन चक्र एक गोल आकार के चक्र जैसा हथियार है जिसमें भगवान विष्णु की तर्जनी उंगली पर 108 दानेदार किनारों को देखा जाता है। यह भगवान शिव द्वारा विष्णु को उपहार में दिया गया था, जो सूर्य की किरणों के अंश और शिव के त्रिशूल के द्वारा बनाया गया था। पाशुपतास्त्र हिंदू सिद्धांत के अनुसार यह अस्त्र भगवान शिव और भगवान विष्णु के हथियारों के बाद सबसे शक्तिशाली हथियार है। महाभारत में अर्जुन ने इसे भगवान शिव से प्राप्त किया था, लेकिन कभी इसे उपयोग नहीं किया। अग्नि अस्त्र यानी वो अस्त्र जो आग से निकलता है, इसे किसी सामान्य तरीके से बुझाया नहीं जा सकता। वरुणास्त्र वो अस्त्र है जो भारी मात्रा में पानी फेंकता हो। आमतौर पर इस हथियार का उपयोग अग्नि अस्त्र को रोकने के लिए किया जाता था। नागास्त्र एक ऐसा अस्त्र है जो सांप फेंकता था। इसे चलने से मौत तय मानी जाती थी। ये नाग देवता का रूप था। नारायण अस्त्र यह सबसे ताकतवर अस्त्रों में से एक है। किसी को भी कहीं खत्म करने की क्षमता रखता है ये अस्त्र। इसे ना तो कोई रोक सकता है, ना ही इसे खत्म किया जा सकता है। इसे रोकने का एकमात्र तरीका है इसके आगे पूरी तरह से हार मान लो। महाभारत के युद्ध के 16वें दिन अश्वत्थामा ने इसे चला दिया था। तब कृष्ण ने पांडवों से सारे हथियार डालकर सरेंडर करने को कह दिया था। मोहिनी अस्त्र अपने मोहिनी रूप को अस्त्र बनाकर भगवान विष्णु ने कई बार दुष्टों का संहार किया है। मोहिनी हिंदू भगवान विष्णु का एकमात्र स्त्री रूप अवतार है। इसमें उन्हें एक ऐसे स्त्री के रूप में दिखाया गया है जो सभी को मोहित कर ले। उसके प्रेम में वशीभूत होकर कोई भी सब कुछ भूल जाता है। इस अवतार का उल्लेख महाभारत में भी आता है। समुद्र मंथन के समय जब देवताओं व असुरों को सागर से अमृत मिल चुका था, तब देवताओं को यह डर था असुर कहीं अमृत पीकर अमर न हो जाएं। तब वह भगवान विष्णु के पास गए। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार लेकर अमृत देवताओं को पिलाया और असुरों को मोहित कर अमर होने से रोका। रुद्रास्त्र का मतलब है महाभयंकर। इसे भगवान शिव के संहारक रूप का साथी माना जाता है। रुद्रास्त्र एक साथ हजारों दुश्मनों को मारने की काबिलियत रखता है। इसमें भगवान शिव की तीसरी आंख खुलती है। रुद्रास्त्र का मुकाबला करना यानी खुद रुद्र का मुकाबला करना होता है। महाभारत युद्ध के समय कर्ण ने इस अस्त्र का उपयोग अर्जुन पर किया था। भगवान कृष्ण और शिशुपाल के युद्ध के दौरान भी इस अस्त्र के उपयोग का उल्लेख किया जाता है। महर्षि वेदव्यास लिखते हैं कि जहाँ ब्रह्मास्त्र छोड़ा जाता है, वहाँ 12 वर्षों तक जीव जंतु पेड़ पौधे आदि की उत्पत्ति नहीं हो पाती है। महाभारत में उल्लेख मिलता है कि ब्रह्मास्त्र के कारण गांव में रहने वाली स्त्रियों के गर्भ मारे गए थे। गौरतलब है कि हिरोशिमा नागासाकी में रेडिएशन फॉल आउट होने के कारण गर्भ मारे गए थे और उस इलाके में 12 वर्ष तक अकाल रहा था। इससे यह सिद्ध होता है कि ब्रह्मास्त्र भी परमाणु बम जैसा ही रहा होगा। भारत प्राचीन काल का सबसे बड़ा युद्ध माना जाता है। इस युद्ध में अनेक शक्तिशाली योद्धाओं ने भी भाग लिया था। जाता है कि महाभारत के युद्ध में ऐसे महाशक्तिशाली योद्धाओं ने भाग लिया था जो अपराजय माने जाते थे। इसके अलावा महाभारत में सबसे शक्तिशाली अस्त्रों का भी इस्तेमाल किया गया था।
हमारे आगे आने वाले वीडियोस में हम दुनिया के सबसे बड़े युद्ध महाभारत के बारे में कुछ अनसुने पहलुओं पे चर्चा करेंगे। तो हमसे जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और इस वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू।